अच्छा, अगर सेहत और वेलनेस की दुनिया में थोड़ी भी दिलचस्पी है, तो मूसली का नाम तो पक्का सुना होगा। पर क्या ये पता है कि इसका एक जुड़वां भी है? एक ऐसा जुड़वां जो शायद उतना फेमस नहीं है, लेकिन जिसकी कहानी, जिसका इतिहास कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। आज हम उसकी परतें खोलने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि जो मूसली बाजार में इतनी पॉपुलर है, क्या बस वही पूरी कहानी है, या फिर इतिहास के पन्नों में कहीं एक और, शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल वर्जन छिपा हुआ है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मूसली कोई एक चीज नहीं है। ये नाम असल में दो अलग अलग पौधों के लिए इस्तेमाल होता है। एक है सफेद मूसली और दूसरी काली मूसली। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो सच में बड़ा मजेदार है। देखिए, बोटानिकली तो ये दोनों एकदम अलग पौधे हैं, पर असली कहानी इनके इतिहास में है। काली मूसली का जिक्र आपको पुराने, एकदम ओरिजिनल आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलेगा। मतलब इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। वहीं दूसरी तरफ सफेद मूसली, वो तो अभी कुछ दशकों से ही ज्यादा पॉपुलर हुई है। और सबसे दिलचस्प बात, जो पुराने वैद्य हैं, जो पारंपरिक एक्सपर्ट्स हैं, वो काली मूसली को ज्यादा असरदार मानते हैं। भले ही मॉडर्न लैब टेस्ट में दोनों के गुण लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। है ना सोचने वाली बात? तो चलिए अब सफेद मूसली को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और अपनी कहानी के असली हीरो पर फोकस करते हैं, काली मूसली। जरा पता तो करें कि आखिर इस पुरानी जड़ी बूटी को इतनी इज्जत क्यों दी जाती है। आयुर्वेद में ना काली मूसली को एक बहुत ही स्पेशल दर्जा दिया गया है। इसे कहते हैं रसायन जड़ी बूटी। अब ये रसायन क्या है? इसे समझिए अपने शरीर के लिए एक रीसेट बटन। एक ऐसा टॉनिक जो आपको अंदर से फिर से नया कर दे, आपकी खोई हुई एनर्जी वापस लाए, स्ट्रेस से लड़े और पूरी बॉडी को आप कह सकते हैं रिजुविनेट कर दे। और इसी रिजुविनेटिंग क्वालिटी की वजह से इसके जो पारंपरिक इस्तेमाल है, उनकी लिस्ट तो बस हैरान करने वाली है। मतलब भारत से लेकर चीन तक लोग इसे हर चीज के लिए इस्तेमाल करते थे। इम्पोर्टेंस और जॉन्डिस से लेकर गठिया, अस्थमा, यहाँ तक कि स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी। सच में ये एक कमाल की ऑलराउंडर लोक औषधि थी। ठीक है, तो ये तो हो गई पुरानी बातें, पारंपरिक ज्ञान, जो कि बहुत फैसिनेटिंग है, नो डाउट। लेकिन आज का विज्ञान क्या कहता है? इस काले सोने के अंदर आखिर है क्या? ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? इसका जवाब छिपा है इसके कॉम्प्लिकेटेड केमिकल मेकअप में। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 110 से भी ज्यादा। जी हाँ, साइंटिस्ट्स ने कर्क्यूलिगो जीनस यानी इस पौधे की फैमिली में 110 से भी ज्यादा अलग अलग एक्टिव कंपाउंड्स ढूंढे हैं। सोचिए, ये कुदरत की अपनी एक सीक्रेट रेसिपी है और साइंटिस्ट्स आज इसी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उन 110+ कंपाउंड्स में से एक स्टार प्लेयर है कर्क्यूलिगोसाइड। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है कि ये हमारे ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकता है और हड्डियों को भी मजबूत बना सकता है। ध्यान दिया? ये बातें इसके पारंपरिक इस्तेमाल से कितनी मिलती जुलती हैं। और अब आता है इस कहानी का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, वो मोड़ जहां सदियों पुराना ज्ञान आज के मॉडर्न साइंस से हाथ मिलाता है। चलिए देखते हैं कि लैब में हुए टेस्ट्स उन पुराने दावों के बारे में क्या कहते हैं। तो याद है वो बात कि पारंपरिक वैद्य काली मूसली को ज्यादा पोटेंट मानते थे? अब देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। क्या सच में इसमें ज्यादा दम है? तो साइंटिस्ट ने जो फायदे देखे हैं, उनमें से पहला ग्रुप है इसके प्रोटेक्टिव एक्शंस का। मतलब ये हमारी बॉडी के लिए एक ढाल, एक शील्ड की तरह काम कर सकती है। स्टडीज दिखाती हैं कि ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए एक बॉडीगार्ड जैसा है। ये ब्रेन सेल्स को बचाता है, लिवर को शील्ड करता है, किडनी की रक्षा करता है और एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होने के नाते ये सेल्यूलर लेवल पर होने वाले डैमेज से भी लड़ता है। लेकिन बात सिर्फ बचाने या प्रोटेक्ट करने की नहीं है। जो दूसरा ग्रुप है फायदों का, वो है इसकी रिस्टोरेटिव पावर का। यानी सिर्फ ढाल नहीं, ये चीजें ठीक करने और दोबारा बनाने की भी ताकत रखती है। और यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स है ना, ये सीधे सीधे पुराने ज्ञान से जुड़ती हैं। जैसे हड्डियों को मजबूत करना, बिल्कुल पारंपरिक तौर पर भी यही माना जाता था। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, ये भी उन दावों को सपोर्ट करता है जो इसे एक पावरफुल टॉनिक बताते थे। और आखिर में तीसरा ग्रुप है इसके कम्बैटिव एक्शंस का।
मतलब ये एक फाइटर भी है जो शरीर के दुश्मनों से लड़ता है, जैसे कि बीमारियां और सूजन। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज गठिया जैसी कंडीशंस के लिए इसे काफ़ी प्रॉमिसिंग बनाती हैं। लेकिन रुकिए, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। शुरुआती रिसर्च तो ये भी इशारा करती है कि इसमें एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल और एंटी डायबिटिक गुण भी हो सकते हैं। सच में ये कई मोर्चों पर लड़ने वाला एक योद्धा है। तो ये थी काली मूसली की अब तक की कहानी, एक पुरानी जड़ी बूटी से लेकर मॉडर्न साइंस की लैब तक का इसका सफ़र। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिस रिसर्च पेपर से ये जानकारी ली गई है वो हमें याद दिलाता है कि देखो, भले ही अब तक के रिजल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग हैं, पर साइंटिफिक सफ़र अभी भी चल रहा है। इस पुरानी जड़ी बूटी के सारे राज खोलने के लिए अभी और भी बहुत सारी स्टडीज की ज़रूरत है। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य की सबसे एडवांस्ड दवाइयाँ हमारे अतीत में छुपी हों? क्या मॉडर्न मेडिसिन के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब उन पुराने पौधों में मिल सकते हैं जिन्हें हम शायद भूल ही चुके हैं? सोचने वाली बात है ना?